जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, गुजरात डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप अग्निवीर की तैयारी करते हो तो आज मैं आपके लिए विश्व और भारत की जो नदियाँ हैं, जो कई एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनसे मुझे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वह मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। दूसरी बात बता दूँ कि जब हम फिजिकल पास हो जाते हैं तो लास्ट में एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में आप यह सोचते हो कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से इसका मटेरियल मिलेगा, तो यह ढूंढने में आपका ज़्यादा समय बिगड़ जाएगा। तो आप समय के परवाह ना करें और हमारा क्लास एक बार ज़रूर देख लेंगे, तो आप के मटेरियल ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हर बार लेकर आता हूँ, तो आप हमारा क्लास लास्ट से अंत तक ज़रूर देखें। अगर हमारे वीडियो में आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि एशिया की किस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है? एशिया की किस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो हवांग हो नदी है। कौन सी नदी है? हवांग हो नदी है, जो पीली नदी नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी नदी है जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? वह कौन सी नदी है जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो यह सतलुज नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? सतलुज नदी है। यह आपको याद रखने का है। तीसरा प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में कहाँ पर मिलते हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो यह देवप्रयाग में मिलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा। यह आपको याद रखने का है। आगे बढ़ते हैं कि किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो यह गंगा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी है। पांचवा प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? क्या है प्रश्न? कि नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो यह अमरकंटक से उत्पन्न होती है। कहाँ से दोस्तों? अमरकंटक हमारा आंसर रहेगा। छठा प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? क्या है प्रश्न? कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो यह कावेरी नदी है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। सातवां प्रश्न है कि किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? तो यह दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। हमारा आंसर रहेगा दामोदर नदी। आठवां प्रश्न है कि कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? तो यह कोची नदी को विनाशक नदी कहलाती है। कौन सी नदी? कोची नदी। नौवां प्रश्न कि किस नदी को उड़ीसा का शौक कहा जाता है? किस नदी को उड़ीसा का शौक कहा जाता है? तो यह ब्राह्मणी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? ब्राह्मणी नदी है, जो उड़ीसा का शौक कहा जाता है। 10वां प्रश्न है कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। हमारा आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो यह महाबलेश्वर के समीप है। किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप है। 12वां प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो यह कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो यह आपको याद रखने का है, कंफ्यूज नहीं होने का है। दामोदर नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा जो कावेरी नदी को कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों प्रश्न शेयर करता हूँ। 13वां प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह मानसरोवर झील में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मानसरोवर झील में। 14वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है?
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी है दोस्तों। 15वां प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो यह हुगली नदी के मुख पर है। कहाँ पर है? हुगली नदी पर है। यह आपको याद रखने का है। 16वां प्रश्न है कि कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो यह लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। 17वां प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह यांगसी नदी है। कौन सी नदी है? यांगसी नदी है। 18वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी कौन सी है? तो यह अमेजोन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजोन नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। यह भी आपको याद रखने का है। 19वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यह नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है, जिसकी जो कितनी लंबी है? तो 6690 किमी लंबी है। यह भी आपको याद रखने का है दोस्तों। कौन सी नदी? नील नदी है और उसकी लंबाई 6690 किमी लंबी है। आगे बढ़ते हैं कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो यह लिम्पोपो नदी है। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है। 21वां प्रश्न है कि मेकांग नदी किन किन देशों से होकर निकलती है? यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो आप एक बार इसे जरूर रट ले। 21वां प्रश्न है कि मेकांग नदी किन किन देशों से होकर निकलती है? तो यह पहले म्यांमार ने निकलती है, बाद में थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन, इन 5 देशों से होकर मेकांग नदी निकलती है। कौन कौन से दोस्तों? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन से होकर निकलती है। कौन सी नदी? मेकांग नदी। यह आपको याद रखने का है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 22वां प्रश्न है कि श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह महावेली गंगा है। कौन सी नदी है? महावेली गंगा है। यह भी आपको याद रखने का है। 23वां प्रश्न है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यह होल्गा नदी है। कौन सा नाम है? होल्गा नदी है, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। 24वां प्रश्न है कि विश्व के टॉप 3 गहरी झील कौन सी है? विश्व की टॉप 3 गहरी झील कौन सी है? तो यह बैकाल झील है और टोंगानिका झील है और कैस्पियन सागर झील है। यह 3 टॉप गहरी झील है। विश्व की टॉप गहरी झील बैकाल झील, टोंगानिका झील, कैस्पियन सागर झील, जो 3 झील विश्व की टॉप से। 25वां प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है? तो यह राइन नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? राइन नदी है। 26वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह बैकाल झील है। कौन सी झील है? बैकाल झील है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह टिटिकाका झील है। कौन सी नदी झील है? टिटिकाका झील है दोस्तों। यह आपको याद रखने का है। 28वां प्रश्न है कि संसार की सबसे नीची झील कौन सी है? संसार की सबसे नीची झील कौन सी है? तो यह मृत सागर झील है। कौन सी झील है? मृत सागर झील है। 29वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लेगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। 30वां प्रश्न है कि किस झील को रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है? किस झील को रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है? तो यह रूपकुंड झील को रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है। क्या आंसर रहेगा? रूपकुंड झील दोस्तों आपको हमारा क्लास अच्छा लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको पता चले कि आप भी हमारे साथ और हमारा प्रश्न
एक बार जरूर रट लेगा तो आप एग्जाम में बेहतरीन से मार्क्सिंग से पास होगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत की पुलिकट झील कौन से दो राज्यों की साझेदारी वाली झील है। भारत की पुलिकट झील कौन से दो राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यह दो राज्यों की साझेदारी वाली झील है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं इसके, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह चंबल नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी शिप्रा नदी की सहायक नदी है। यह आपको याद रखने का है। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो यह कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। 34वां प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो यह हवांग हो नदी है। कौन सी नदी है? हवांग हो नदी, जो चीन में स्थित है। चीन में इसका दुख भी कहा जाता है। कौन सी नदी है? हवांग हो नदी। लास्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? तो यह सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी भारत की सबसे प्राचीन नदी है। दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ पूर्ण हो सका है और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न नदी से रिलेटेड पूछे गए हैं वो मैं यहाँ टाइप कर आपके समक्ष रखे हैं। तो आप एक बार जरूर रट लें ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपको जो भी नदी के प्रश्न पूछे जाए वो आप कम समय में सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको पहले मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो चले दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।